हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्रोनेकर थ्योरम। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उधर से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ़ पी एक्स इज़ एनी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ, अगर जो पी एक्स है वो हमारे पास कोई भी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है ओवर एफ के, देन देयर एग्जिस्ट एक्सटेंशन ई ऑफ एफ। तो एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी ई की, ई जो है वो एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी एफ की, सच दैट जो डिग्री होगी ई और एफ की वो क्या होगी, डिग्री ऑफ पी एक्स। एंड जो पी एक्स हैज़ अ रूट इन ई, और जो पी एक्स पोलिनोमियल है उसका एक रूट होगा ई के अंदर, यानी कि एक्सटेंशन के अंदर। तो एफ में मैंने ये कंसिडर कर लिया, ई इसकी एक्सटेंशन इस टाइप से कंसिडर कर ली ये, और जो एक्सटेंशन है ई और एफ है, मतलब एफ जो है वो कंप्लीटली कंटेन करता है ई के अंदर। पी एक्स जो है वो एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है हुज फैक्टर डज नॉट पॉसिबल। इरेड्यूसिबल हम किसको बोलते हैं, जिसके फैक्टर्स पॉसिबल ना हो। सिंस पी एक्स इज इरेड्यूसिबल, अब हमारे पास जो पी एक्स है वो इरेड्यूसिबल है। एम इज इक्वल टू पी एक्स, एम इज इक्वल टू पी एक्स से कोई भी एक इज अ मिनिमल, जो एम इज इक्वल टू पी एक्स है कोई भी एक मैक्सिमल आइडियल है। तो ये जो ये एम इज इक्वल टू पी एक्स है, मैंने कोई भी एक मैक्सिमल आइडियल कंसीडर कर लिया एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स इस टाइप से क्या है, मतलब सेट ऑफ पोलिनोमियल ओवर एफ कंटेनिंग एक्स, मतलब उन सारी पोलिनोमियल का सेट ओवर एफ के जो जनरेट होती हैं एक्स से। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एम जो है वो एक फील्ड हो जाएगा। इसका मतलब अब मैंने लेट कर लिया ई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एम। अब मैंने डिफाइन कर लिया, डिफाइन अ मैपिंग सिग्मा एफ टू ई बाय सिग्मा अल्फा, यानी कि जो ये अल्फा जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है एफ से। तो अगर मैं ये एफ का एलिमेंट पुट करती हूँ तो इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस एम, और जो ये आएगा ये जो एलिमेंट है वो हमारे पास सी का होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। लेट अल्फा वन अल्फा टू दो एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं हमारे पास एफ से। देन जो सिग्मा अल्फा वन प्लस अल्फा टू है वो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू सिग्मा अल्फा की वैल्यू हमारे पास अल्फा प्लस एम है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा वन प्लस एम प्लस अल्फा टू प्लस एम। दोनों के नाम का एम का हम एक एम लिख देंगे। इस टाइप से अल्फा वन प्लस एम अल्फा टू प्लस एम सिग्मा अल्फा वन प्लस सिग्मा अल्फा टू, ये हमारे पास आ जाएगा। अब होमोमॉर्फिज्म प्रूव करें तो एक बार एडिशन तो मैंने प्रूव कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सिग्मा इंटू अल्फा वन इंटू अल्फा टू विच इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू प्लस एम। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ अल्फा वन प्लस एम इंटू अल्फा टू प्लस एम। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा अल्फा वन सिग्मा अल्फा टू। देयरफॉर जो सिग्मा है वो हमारे पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। तो नाउ अब हम करते हैं आगे, अब हम शो करेंगे टू शो सिग्मा इज वन वन। जो सिग्मा है हमारे पास वो वन वन है, तो मैंने लेट कर लिया अल्फा बिलोंग करता है कर्नल सिग्मा से। तो सिग्मा अल्फा जो है उसकी वैल्यू एम के इक्वल आ जाएगी। दिस इंप्लाइज सिग्मा अल्फा प्लस एम इज इक्वल टू एम। अल्फा जो है वो किधर से बिलोंग करता है, अल्फा एम से बिलोंग करता है, देयरफॉर विच इज इक्वल टू पी एक्स। एंड दिस इंप्लाइज जो पी एक्स है वो डिवाइड करता है अल्फा को। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास कि जो कर्नल सिग्मा है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब जो सिग्मा है वो एक मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगी। कंसिक्वेंटली ई सिग्मा जो है वो मैंने एक्सटेंशन कंसीडर कर ली, किसकी, एफ की। नाउ अब हमें क्या करना है, वी आइडेंटिफाई एफ इन ई। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे एफ को ई के अंदर विद इट्स इमेज, इसकी जो इमेज है सिग्मा एफ में। एंड ईच अल्फा इन एफ, हर एक जो अल्फा है एफ के अंदर बाय अल्फा प्लस एम इन ई। लेट कर लिया मैंने जो पी एक्स है पोलिनोमियल डिफाइन कर ली जो कि कुछ इस टाइप से है। तो अल्फा एन जो है इसमें जीरो के इक्वल नहीं होगा। अल्फा आई जो है वो बिलोंग करेगा एफ से। एंड जो एक्स बार है उसकी वैल्यू क्या कंसिडर करिए मैंने, एक्स प्लस एम। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा नोट प्लस अल्फा वन एक्स बार प्लस अप टू सोन अल्फा एन एक्स बार की पावर एन विच इज इक्वल टू अल्फा नोट प्लस एम अल्फा वन प्लस एम, इसके वैल्यू एक्स डैश प्लस एम अप टू सोन, इसी टाइप से चलता रहेगा। यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास अल्फा एन प्लस एम एक्स प्लस एम की पावर एन विच इज, इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा नोट प्लस एम अल्फा वन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये जो मल्टीप्लीकेशन करके मैंने लिख दिया, दो एम थे तो उनके नाम का मैंने एक एम ले लिया। इसी तरीके से अल्फा टू एक्स स्क्वायर प्लस एम अल्फा एन एक्स एन प्लस एम, ये आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इस एम को बाहर निकाल देती हूँ और ये वाली जो चीज़ है इसको साइड कर लेती हूँ। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी थी, पोलिनोमियल की थी, पी एक्स प्लस एम आ गया विच इज इक्वल टू एम एम जीरो प्लस एम विच इज इक्वल टू जीरो बार। दस हमारे पास जो एक्स बार है वो क्या हो गया, रूट हो गया पोलिनोमियल पी एक्स का। दस दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये इम्प्लाई करती है जो ई है वो कंटेन करेगा रूट ऑफ पी एक्स, पोलिनोमियल पी एक्स का एक रूट कंटेन करेगा सिंस एक्स बार बिलोंग कर जाएगा ई से। नाउ इट रिमेन्स टू शो दैट, अब हमें बस ये शो करना है कि जो डिग्री है ई और एफ वो है एन। इसका मतलब कोई भी एक फाइनाइट डिग्री है इसकी और जो फाइनाइट है वो एन के इक्वल है। तो फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, द एन एलिमेंट्स वन प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम अप टू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एम
फॉर्म्स अ बेसिस फॉर ई ओवर एफ, ये बेसिस फॉर्म करता है ई के लिए ओवर एफ के। लेट A1 A0 A1 A2 अप टू सो ऑन AN-1, ये बिलोंग करता है एफ से, जो कि एक फील्ड है। एफ जो है यहाँ पे एक फील्ड है एंड ई उसकी एक्सटेंशन है, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम में बताया था। देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो A0 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम प्लस A1 प्लस एम इंटू एक्स प्लस एम अप टू सो ऑन AN-1 प्लस एम एक्स की पावर n-1 प्लस एम विच इज इक्वल टू एम कंसीडर कर लिया मैंने। यहाँ से क्या आता है मेरे पास A0 प्लस एम प्लस, इसकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन कराई है। मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद मेरे पास ये आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, उसी के तरीके से A0 A1x, ये वाली जो टर्म्स है पोलिनोमियल वाली टर्म, वे मैंने एक साइड कर ली, जितने भी m थे प्लस में m, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, विच इज इक्वल टू m पहले से ही था। इसका मतलब जो ये वाली चीज़ है ये बिलोंग कर गई m से, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, px के। तो मैक्स जो px है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल पोलिनोमियल ऑफ f ऑफ x, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास कि जो px है वो डिवाइड करता है इस पोलिनोमियल को, एंड दिस इम्प्लाइज A0 प्लस A1x अप टू सो ऑन AN-1 एक्स की पावर n-1 विच इज इक्वल टू 0। सिंस डिग्री ऑफ px इज इक्वल, जो डिग्री है p ऑफ x की वो हमारे पास n आ जाएगी, एंड A0 इज इक्वल टू 0, A1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इससे कंपेयर करके, तो सारी चीज़ें जो हमारे पास 0 आ जाएंगी। हेंस 1 प्लस एम एक्स प्लस एम अप टू सो ऑन एक्स की पावर n-1 प्लस एम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ। इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी ओवर एफ के। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एम बी एनी एलिमेंट ऑफ ई, जो एफ ऑफ एक्स प्लस एम है ये कोई भी एक एलिमेंट है ई का, वेयर एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स ये पोलिनोमियल है, और इस एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है हमेशा सेट ऑफ पोलिनोमियल ओवर एफ कंटेनिंग एक्स, ठीक है। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, अब मैं अप्लाई करती हूँ डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। फॉर सम क्यू एक्स एंड आर एक्स बिलोंग करेंगे एफ ऑफ एक्स से, विद आर एक्स इज इक्वल टू 0, और डिग्री ऑफ आर एक्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। सिंस आर एक्स इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। नाउ वी कैन राइट, अब हम क्या लिख सकते हैं कि आर एक्स की वैल्यू हमने ये पोलिनोमियल कंसीडर कर ली। फॉर सम बीटा आई बिलोंग्स टू एफ, कोई भी बीटा है जो बिलोंग करता है एफ से, आई की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक है। देयरफॉर एफ एक्स प्लस एम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्लस एम, सिंपली मैंने एम ऐड कर दिया इसमें। तो जो ये वाली वैल्यू है पी एक्स प्लस क्यू एक्स किससे, पी एक्स इंटू क्यू एक्स किससे बिलोंग करता है, एम से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आर एक्स प्लस एम, आर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, यहाँ मैंने ये पुट कर दी, प्लस एम आ गया। अब इसको अलग अलग ओपन कर लेंगे, बीटा नोट प्लस एम, बीटा 1 प्लस एम, एक्स प्लस एम, इस टाइप से लिख दिया। तो बीटा नोट अब मैंने बाहर कर लिया, तो 1 प्लस एम बीटा 1 बाहर कर लिया, एक्स प्लस एम बीटा n-1 एक्स की पावर n-1 प्लस एम, ये आ गया मेरे पास। दिस शोज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ, ये क्या शो करता है कि हमारे पास हर एक एलिमेंट जो ई का है वो लीनियर कम्बिनेशन है किसका, 1 प्लस एम का, एक्स प्लस एम का, एक्स की पावर n-1 प्लस एम का ओवर एफ के। Hence 1 plus m x plus m up to so on x की पावर n-1 plus m is a basis for e over f. So जो डिग्री है e over f की वो n के इक्वल आ जाएगी, which is equal to degree of px. तो गाइज ये थी हमारी क्रोनेकर थ्योरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।